हाय किड्स, हेलो वंस अगेन। सबसे ब्राइट बैच, सबसे स्ट्रॉन्ग बैच, लॉटरी वाला बैच, एडोरेबल बैच, माय फेवरेट बैच टिल डेट। मेरे साथ मिलके ये सीईटी बच्चों के लिए गाइडेंस प्रिपेयर कर नसीबदार बैच। एक्चुअली मुझे तो आप सबको है ना घड़ी घड़ी सैल्यूट करने का मन होता है, क्योंकि ये और खास करके जो एकदम ध्यान से पढ़ रहे थे, क्योंकि एसएससी सब लोग 11 महीने पढ़ते हैं। आप एकमात्र ऐसे बच्चे हो जो एसएससी 1.5 साल पढ़े, और जोसेफ वालों ने तो उससे भी ज्यादा, क्योंकि उन लोग को दिवाली के बाद ही एसएससी आ गया। अभी हम सबके वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए, सीईटी कौन दे कौन नहीं। अब हम सीईटी की तैयारियों पे आते हैं। सीईटी की तैयारियां मैंने देखी तो आपके टोटल चैप्टर्स, किसी को पता है टोटल चैप्टर्स आपको कितने पढ़ने हैं? एनीवन, एनी आइडिया अबाउट हाउ मेनी आर द नंबर ऑफ चैप्टर्स? देयर आर 45 चैप्टर्स। 45 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। और ग्रामर में इट्स लाइक इंग्लिश में बहुत सारा है। मैं इंग्लिश नहीं गिन रहा हूँ। लिविंग इंग्लिश, साइंस 1, साइंस 2, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, पीएस, ज्योग्राफी का आपको टोटल 45 चैप्टर्स पढ़ने हैं। जिसमें हम लोग ने आपको जो पीडीएफ भिजवाई थी उसमें सारे नंबर्स हैं, चैप्टर्स के सारे नाम हैं। साइंस 1 के 10 चैप्टर हैं, साइंस 2 के 10 चैप्टर हैं, अलजेब्रा के 4 हैं, ज्योमेट्री के 5 हैं, हिस्ट्री के 7 चैप्टर्स हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स और एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री ओमिटेड है, इसलिए वो नहीं पढ़ने का है। पीएस में 4 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 5 ओमिटेड है, वो नहीं पढ़ने का है। ज्योग्राफी में उन्होंने सामने से बहुत सारा पोर्शन घटा दिया। आपको ज्योग्राफी में सिर्फ 2, 3, 5, 8, 9 ये 5 ही चैप्टर है। कौन से बोलो? 2, 3, 5, 8, 9। तो हम अभी सीईटी को डिकोड करने जा रहे हैं। तो सीईटी एग्जाम्स को डिकोड करने का सबसे पहला है कि भाई हमारा पोर्शन क्या है, हमारा सिलेबस क्या है, वो समझ लें। उसके बाद उस सिलेबस को हम कितना टाइम देंगे वो समझें, और उसके बाद उस सिलेबस की तैयारी कैसे करें वो समझें। आई होप सो यू आर रेडी विद दैट। अभी सिलेबस कितना है? तो इतना सारा है, 45 चैप्टर्स। हमारे पास दिन कितने हैं? दिन कितने हैं? तो आज कौन सी डेट है? 26 जुलाई। तो जुलाई के 26, 27, 28, 29, 30, 31 6 दिन। हाँ या ना? और 21 अगस्त को सीईटी है, तो हम लोग उसके 20 दिन गिनते हैं, या तो चलो 19 दिन गिनो। तो 19 + 6 वी हैव 25 डेज। 25 days, 45 chapters, which roughly gives us a target of per day 2 chapters. सर तो 50 chapters हो गए। बेटा 5 कॉन्सेप्ट्स इंग्लिश के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे ना हम लोग। हाँ या ना? ओके, सो पोर्शन क्लियर। तो ऐसा करो, पहले करते थे ना यस सर, कितने स्वीट और क्यूट दिख रहे हो तुम लोग, फोटो गिराने का मन कर रहा है मेरा तो। हाँ, यस। तो पहला स्टेप क्लियर, बराबर मारिया बेटा। आपका भी एक डाउट था, शेल वी बाय द बुक्स? बेटा परचेज करोगे तो अच्छा है, क्यों पता है? क्योंकि इट्स लाइक एक आइडिया आ जाएगी। क्या उसी बुक्स में जाएगा? नहीं, मगर हमें एक प्रैक्टिस मिल जाएगी। बराबर, हाँ या ना बेटा? तो चैप्टर्स पता चले, साइंस 1 के 10 चैप्टर हैं, शॉर्टकट में जो तुम्हारा पूरा पोर्शन था वही है। बराबर बेटा, उसमें डिलीटेड पोर्शन गायब कर दिया है। हाँ, ज्योग्राफी में थोड़े चैप्टर्स गायब कर दिए हैं। अब सर पढ़ाई हम कैसे शुरू करें, बहुत बोर होता है लेना। वेल, जहां तक थियरी सब्जेक्ट्स का सवाल है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड साइंस 2, यू नीड नॉट बाय हार्ट इट। आपको कॉन्सेप्ट समझना है। सर वो कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे? आप सबके पास मेरे लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग होंगे, अगर चाहिए तो वो रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हो, क्योंकि देखोगे तो उसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, तो बोर होता है। टू बी वेरी फ्रैंक, लेट्स मेक इट क्लियर। शॉर्टकट में अभी जब हिस्ट्री में जैसे कि मैं बोलूं, चलो देखते हैं कितने लोग अभी आंसर कर पाते हैं। आपने पढ़ा नहीं है, कुछ नहीं किया है, कितने लोग ये आंसर कर पाते हैं वो हम देखते हैं रफली।
क्या पता यही एग्जाम में आ जाए। डैश wrote Archaeology of Knowledge, Michel Foucault, Karl Marx, Leopold von Ranke and Voltaire. जितने लोगों ने ये आंसर दिया बोल दो मम्मी मैं 90+ टॉपर हूं। अचानक सर रैंडमली कुछ भी बोलते हैं तो मुझे आंसर आता है। आंसर है मिशेल फोकॉल्ट। सर तो जिनका रॉन्ग गया वो बोला मम्मी 90+ टॉपर नहीं हूं, हो जाऊंगा थोड़ी देर बाद। इसे धीमे से बोलना। मिशेल फोकॉल्ट आंसर है। बाद में आपको एक चेहरा दिया जाएगा, एक चेहरा बताया जाएगा। ये चेहरा देखा आपने? हाँ, नीचे लिखा होगा आइडेंटिफाई द पर्सन, रेने डिकार्टिस, वोल्टेयर, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेजल या कार्ल मार्क्स। रेने डिकार्टिस। सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे? यस। 100 मार्क्स में से 80 मार्क्स का पेपर बच्चा पेपर होगा। 10 मार्क्स का पेपर थोड़ा ट्रिकी होगा और 10 मार्क्स का पेपर महा ट्रिकी। ये मेरा एजम्पशन है। अगर मैं सीईटी बनाऊं तो अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है। मेरे गट इंस्टिंक्ट पता है, मैं गट इंस्टिंक्ट से पूरे साल आपको बोलता था ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, तो मैं जैसा बोलता था उसमें से कितना कुछ हुआ? 50% के 80% के 90%, 0% के 1% के 4%। हाँ, तो मेरा गट इंस्टिंक्ट कहता है कि अगर मैं एक एजुकेशनिस्ट की तरह अगर मैं एक पेपर सेट करूंगा तो मैं सबसे पहले, चलो मैं एकदम एग्जैक्टली बोलूं तो 70 मार्क्स का मैं बहुत इजी दूंगा जो कोई भी बंदा आंसर कर सके। 10 मार्क्स का मैं थोड़ा सा टफ दूंगा, यानी कि ट्रिकी टाइप, जिसका सवाल एकदम ऐसे, जैसे ये फोटो है तो उसमें रेने डिकार्टिस और वोल्टेयर कौन होगा ये, इसलिए 80 तक पहुंचे। 10 मार्क का मैं और थोड़ा ट्रिकी दूंगा और 10 मार्क का मैं चैलेंजिंग दूंगा। समझ में आया? 70 मार्क्स का सिंपल, 10 मार्क्स का ट्रिकी और 10 मार्क्स का मोर ट्रिकी और 10 मार्क्स का चैलेंजिंग। अब सर ये क्लासिफाई कैसे करेंगे हम? जैसे कि हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट चैप्टर में टेक्स्ट बुक बैक एफआईबी, और एफआईबी कैसे करने होते हैं? ब्रीफ आंसर्स लर्न करने ही नहीं है, ब्रीफ आंसर्स लर्न करने ही नहीं है। आप एक बार जस्ट टेक्स्ट बुक, सर टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत बोर होता है, so you can just go through the videos सर अपने पूरे भाषण दिए हुए हैं। हाँ यार, क्योंकि वो तो पूरा भाषण है तो वीडियोस भी काम नहीं करेगा। मुझे आप लोग रिव्यू देना, वीडियोस सुन के फायदा होता है। वीडियोस कैसे करने के? आपने पूरा दिन पढ़ लिया, फिर बाद में रात को ऐसा जैसा सॉन्ग सुनते हो ना वैसे पूरा लेक्चर ऐसा आंख बंद करके सुनो। क्या पता सबकॉन्शियस माइंड में मैं कुछ जोर से बोल रहा हूँ, वो अगर दिमाग में ऐसे सोते सोते घुस गया और अचानक एग्जाम में वही आ गया। देखना मत, देखने में पूरा बोर हो जाओगे, आधे जोक्स वोक्स बात होते होंगे और वो पूरा दिन एक चैप्टर करने का और रात को सोते सोते आप सॉन्ग सुनते हो ना, बेखयाली में, वैसे सॉन्ग वैसे वो सुन लेने का। मैं देखता हूँ जितने वीडियोस अगर मेरे पास होंगे मैं भेजने की कोशिश करता हूँ। बराबर मतलब समझ में आया? क्वेश्चन हिस्ट्री में किस हिसाब से आएंगे, आपको कुछ आउट ऑफ द ब्लू नहीं देंगे। हाँ यस, यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस हैं और इनफैक्ट आपको पता है आपकी टेक्स्ट बुक में इस तरह के, आप इसको भी स्कैन करोगे तो आपको इसका वीडियोस भी दिखने को मिल जाएंगे। वॉट एवर सूट्स यू, यू डू इट, बट इट शुड बी लाइक दैट दैट वंस यू रीड। जैसे चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ, बाहुबली सबने देखा बराबर, वो पिक्चर आपने पूरा देखा, पिक्चर बाय हार्ट किया, वो पिक्चर पूरा लर्न किया, बाहुबली की तरह एक एक डायलॉग ऐसे बाय हार्ट किया नहीं। मगर मैं उससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल पूछूं कि बाहुबली को कौन मारता है, कौन मारता है बाहुबली को, आपके ऑप्शन है देवसेना, कटप्पा, भलाल देव के डायरेक्टर। तो आपको कैसे पता है हाँ कटप्पा ने मारा? बस वैसे ही इसका स्टोरी समझने का है, और स्टोरी में जो मेन मेन बंदे हैं
खास करके इन सबके चेहरे देख लेना भाई, सर कैसे देखे, हमने कलर करके रखे हैं, अभी तो बेचारे को ओरिजिनल समझ में नहीं आ रहा है। तो वो तुम लोग का मिस्टेक है, मैंने तो बोला था कलर मत करना, क्योंकि एक बंदे का तो चेहरा आ ही जाएगा। अगर मैं पेपर सेट करता हूं तो मैं मिशेल फोकल्ट का चेहरा सबसे पहले डालता हूँ, मुझे बड़ा क्यूट दिखता है वो। और अगर कंफ्यूज करना है तो लियोपोल्ड वॉन फ्रैंकी, रेने डेकार्टिस और वोल्टेयर, क्योंकि रेने डेकार्टिस और वोल्टेयर तो मिथुन सर सचिन सर जैसे एक ही मुंह है एक ही नहीं है, बाकी दोनों सेम दिखते हैं, रेने डेकार्टिस और वोल्टेयर। यानी कि इन सब के साथ ऐसे पहचान कर लो कि ये ऐसे दिखता है, बराबर। और स्टोरी समझ लो, बराबर। आप लोग को क्या चाहिए सर, मेरे को तैयार माल चाहिए, ऐसा तैयार, इतना लर्न कर दो, इतना ही। या बुक लेके आओगे, बुक लर्न करोगे, फायदा नहीं है। व्हाट यू नीड टू नो इस चैप्टर के अंदर क्या है, चैप्टर का जिस्ट क्या है। इट्स लाइक जनरल नॉलेज टाइप है। तो हिस्ट्री का 10 मार्क का पूरा ऐसा ही आएगा। यू शुड बी प्रैक्टिकल के नोइंग क्या ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। और हम लोग अपने एक एक सेशन रख देंगे जब आप लोग का हिस्ट्री लर्न हो जाए, जिसमें मैं पूछता हूं आपको सवाल और आप देखो कितने आप आंसर कर पाते हैं। और इसमें 4 ऑप्शन तो आएंगे ही, इसलिए कुछ नहीं फिट हुआ तो सर जय माता दी, ऐसा मत करना। समझ में आ रहा है बच्चा, कौन कौन से टाइप का। वी शुड टेक सीईटी बुक्स ऑफ नवनीत और टारगेट। बेटा आपके 2 दोस्त हैं, एक नवनीत का बुक ले लो, एक टारगेट का बुक ले लो, एक बार आपका हिस्ट्री पढ़ के हो गया, दोनों एक्सचेंज कर लो, दोनों आमने सामने, आप एक सवाल उसको पूछो, एक सवाल इसको पूछो, इसी में मजा आएगा। यू नो सर अब चेंज हो गए, हाँ अभी कंबाइंड स्टडीज करनी पड़ेगी। सर ये आपका 2.0 वर्जन लगता है, कंबाइंड स्टडीज की ना बोल रहे थे, अभी सबको मिला रहे हो, क्योंकि एमसी वैसी ही है। बेटा मुफ्त का पैसा क्यों खर्च कर रहा है, अभी पैसे बचाने की बात कर। 15 दिन के लिए 300 रुपया मैं ना खर्चू भाई, 250 रुपया मैं ना खर्चू, क्योंकि भाई तू बुक्स लेके खरीद के रखता है, बाद में वैसे ही पड़ी रहती है। हाँ तो मुझे प्रॉमिस कर प्रियांश कि तू सारी की सारी बुक रट्टो मार लेगा तो ले ले दोनों। प्रियांश भाई दोनों हमेशा पेरेंट्स का खर्चा करवाने की सोचते हो नालायकों, अभी पैसा बचाने की सोचो। सर अगर हम ये दोनों बुक न लें और एक दोस्त को बोले कि भाई तेरे को 250 रुपए की बुक आई है ना, मैं तेरे को 50 रुपया देते तो मुझे पूरी पीडीएफ दे, चलेगा? देखो ये डिसीजन आपको लेना है भाई, मुझे ये मत बोलो सर मैं टारगेट लूं, मैंने तो आपको बोला है, आप यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू टेक। द थिंग इज अभी पहले की तरह आंसर्स बाहर नहीं करने के, पीडीएफ में से पढ़ना डिफिकल्ट रहता है, इसलिए तो मैंने ऐसे ही मजाक किया था अंदर से। इसलिए मॉरल ऑफ द स्टोरी, यू शुड जस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट बुक, आपके गट इंस्टिंक्ट। देयर इज वन मोर ब्यूटीफुल वे ऑफ डूइंग। जैसे मैं हूं तो मैं एक पूरा एक ब्लैंक का एक शीट बनाऊंगा अपना, इफ आई एम स्टडिंग। अगर मुझे बोलो हाउ वुड यू स्टडी, तो मैं तो ऐसे फर्स्ट पॉइंट लूं। तो अभी मैं पहला चैप्टर पढ़ रहा हूं, पहला चैप्टर आप सबके सामने है, चलिए देखते हैं किसका फ्रीक्वेंसी मिलता है मेरे साथ ज्यादा। अब सबका मिलता है मगर फिर भी देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर में लेता हूं, बराबर। तो फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पे पहला क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में कौन सा आता है? मेरे दिमाग में एक आया, पहला क्वेश्चन कौन सा आ रहा है? नहीं नहीं, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स वाले फर्स्ट पेज पे ऑब्जेक्टिव वाला पहला क्वेश्चन में कौन सा आता है आपके दिमाग में? हित्ता और मेरा सेम, हित्ता ने और मेरा सेम क्वेश्चन आया, शिवांग सेम। चलो देखते हैं, लॉटरी लॉटरी, फिल इन द ब्लैंक्स ही पकड़ने के बेटा, और कुछ नहीं। आंसर दिया पारेख सेम। वेल हमारा क्वेश्चन था डैश मेथड इज यूज फॉर, डैश मेथड इज यूज फॉर फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेस, इंपिरिकल या कोई भी 3-4 अलग अलग टाइप्स आएंगे, तो इंपिरिकल हम लोग को लिख देने का, बराबर। आप जब ये पढ़ते हो तब इसमें इन हिस्टोरिकल रिसर्च इट मे नॉट बी पॉसिबल टू बिगिन विथ, वी नीड एन एक्सपर्ट, which will be the first step for decoding history. You need an expert who knows the language and script of a historical document.
आप जब ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब समझो, और उस हिसाब से आप लोग अपनी शीट भी बना सकते हो। बराबर, अपनी एक क्वेश्चन बैंक, 4 ऑप्शन मत दो, चलेगा, और फिर बाद में उसको आंसर करो। बराबर। स्टेप 1, प्रिपेयर योर ओन क्वेश्चन बैंक, लिखते जाओगे ना बेटा। स्टेप 1 फॉर स्टडिंग हिस्ट्री। स्टेप 1 फॉर स्टडिंग हिस्ट्री। In history, there are 7 chapters, and in PS 4 chapters. बराबर। तो स्टेप 1 इज, मैं भी स्टेप 1 मैं भी वापस पूरा पहले से लिखवा रहा हूँ। In history, there are 7 chapters, and in PS 4 chapters. So step 1 is, बड़ा अजीब स्टेप है। स्टेप 1 बोलूं क्या है? बड़ा अजीब स्टेप है। रीड द नेम ऑफ द चैप्टर। ये कई बार हमें पता ही नहीं होता हम क्या पढ़ रहे हैं। रीड द नेम ऑफ द चैप्टर as well as the content to get an idea of the chapter. कोई लिख रहा है ना, तो मुझे भेज देना, मैं प्लीज। To get the idea of the chapter. लिखा? बाजू में लिखो 3 मिनट्स, 3 मिनट जाएगा। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, तो और मन में है ना उसको ट्रांसलेट भी करने का, हिस्टोरियोग्राफी की वेस्ट में डेवलपमेंट कैसे हुई, इसमें हिस्टोरियोग्राफी का ट्रेडिशन, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी दिखा है, नोटेबल स्कॉलर्स के बारे में है। अभी इन चारों में मेरा गट इंस्टिंक्ट कहता है 1.4 नोटेबल स्कॉलर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। बराबर। उसके बाद स्टेप नंबर 2, नॉट कंपल्सरी, read the chapter randomly to get the idea, and while reading it mark important FIB. read the chapter and mark important FIB, जो आपको लगते हैं कि हाँ ये आ सकते हैं, ये आ सकते हैं, ये आ सकते हैं। read the chapter and mark important FIB. अब जब ये important FIB आप मार्क करते हो ना बेटा, हाँ या ना, तब उनका आप ट्रांसलेशन भी करो अपनी मदर टंग में। बराबर, हाँ या ना, तो बेटर रहेगा। 30 मिनट। थर्ड स्टेप, ask someone in your house or your friend to take your objective tests from notes, guide, textbook, CT book, anywhere. Only objective test. 1 hour. बराबर, हाँ या ना। और प्रिपेयर योर ऑब्जेक्टिव शीट एंड आंसर एंड चेक इट। तो इस प्रकार 3 बार आपका होगा, टाइम जाएगा मगर परफेक्ट हो जाएगा। अभी देखो इसमें भी क्राइटेरिया है, जैसे कि मैंने कहा कि पहला जो 70 मार्क्स का होगा वो इजी होगा। तो जिसको चाहिए कि हाँ भाई मेरे को ये इजी वाले क्वेश्चंस आंसर करने हैं, यानी कि हिस्ट्री के अंदर 10 मार्क का हिस्ट्री है, बराबर, तो 8 मार्क के क्वेश्चन बड़े इजी होंगे, 1 मार्क का क्वेश्चन ट्रिकी होगा और 1 मार्क का चैलेंजिंग होगा। अब मैं आज सच बोलूंगा, ये जो 8 मार्क के लिए है ना, उसके लिए आप सिर्फ वो सीईटी की जो बुक्स है वो कर डालोगे तो भी चलेगा, आप लोग सिर्फ टेक्स्ट बुक के जनरल ऑब्जेक्टिव्स कर डालोगे तो भी चलेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करोगे तो भी चलेगा, जस्ट एक बार वो गाइड में से या नोट्स में से करके जाओगे तो भी चलेगा। मगर 9th और 10th करना है तो पूरी टेक्स्ट बुक रीडिंग जरूरी है। बेटा समझ में आ रहा है ना? ऑप्शन 1 क्या है, ये पूरा प्रोसेस कि टेक्स्ट बुक रीडिंग करने का, खुद का ऐसे बनाने का, और उसके बाद ये सब करने का, क्या मम्मी को टेकअप देने को बोलने का, खुद आंसर करने का, वो। व्हाट इज ऑप्शन 2?
ऑप्शन 2 है डोंट रीड टेक्स्ट बुक, डोंट रीड एनीथिंग, सिर्फ रीड ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम नोट्स, गाइड एंड सीईटी बुक्स, मास्टर की ऑफ कोर्स. एंड ऑप्शन 3 डू ओनली फ्रॉम सीईटी बुक्स. बराबर. ऑप्शन 1 किसके लिए है? सर मेरे को 10 और 10 चाहिए. ऑप्शन 2 किसके लिए है? सर मेरे को 8 और 10 चाहिए. ऑप्शन 3 किसके लिए है? सर मैं 6 और 10 से खुश हूं. समझ में आया? या तो अवनी में से बोला ना, या तो 2 ही ऑप्शन 3 है. क्यों दे रहे हो? जो कॉलेज मिले वो ठीक है, वो अंदर नहीं. कॉलेजेस में तो सबको एडमिशन मिल जाएगा, हमारे बाद में कौन सी मिला वो क्वेश्चन मार्क. फर्स्ट ऑफ ऑल इज दिस हेल्पिंग? आप मुझे ईमानदारी से बोलो कि सर ये सब तो हमें पता था या नहीं पता था, या हेल्पफुल है. मैं अभी एबीसी बोल रहा हूँ, ये सब हमें पता था, नहीं पता था, हेल्पफुल. ओके ओके. और तीनों ऑप्शंस क्लियर हुए ना? कि ऑप्शन 1 टेक्स्ट बुक वाला, ऑप्शन 2 नोट्स और उसमें से ओनली ऑब्जेक्टिव्स वाला, और ऑप्शन 3 सिर्फ सीईटी वाला. बराबर? हाँ या ना? सर विच ऑप्शन वुड यू से इज गुड? ऑल द ऑप्शंस आर गुड. बेटा मैं आपकी हालत समझता हूँ बच्चा, अभी इतना डिटेल में नहीं पढ़ाई होता है. मैं अगर इसको जितना शॉर्ट करने का प्रयास होएगा ना बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक रीड करना और इतना वापस मेहनत करना बहुत डिफिकल्ट होता है. अगर आप मुझे बोलो ऑप्शन 1 2 3 में आप कौन सा ऑप्शन ज्यादा प्रेफर करोगे, तो मैंने ऑप्शन 1 2 3 दे दिया. मेरा फेवरेट ऑप्शन है ऑप्शन 2. सीधा ऑब्जेक्टिव ही करो, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ने का है तो भी चले. हाय हाय सर डेफिनेटली बदल गए. तुम लोग की हालत देख के मैं बदला हूँ यार. मैं पहले बोलता था टेक्स्ट बुक रीडिंग रीडिंग, मगर अभी चलेगा, क्या फर्क पड़ता है. ऑप्शन 2 क्या है अपना? नोट्स में से, गाइड में से और सीईटी की बुक्स में से सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स करके जाने का, और एंड में रात को सोते सोते वो मेरा वीडियो अगर सुनने का हो, जो भी है वो सुन लेने का है, तो कोई भी यूट्यूब वीडियो देख लेने का. क्लियर? आप लोग डिसाइड कर लीजिए आप कौन से किस तरह पढ़ोगे. बराबर. एंड दैट इज ऑप्शन 4 माय वे. तो इसी तरह आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो. बराबर. ऑप्शन 1 2 3 आप कोई भी हिस्ट्री का, पीएस का, ज्योग्राफी का, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1 साइंस 2 का, वो सब. बराबर. और मेन चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग करने का और लॉजिकली आंसर देना है. बड़े आंसर्स लर्न नहीं करने हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स करने हैं. कॉन्सेप्ट समझना है, स्टोरी समझनी है. बराबर. आप में से कई लोगों का टेक्स्ट बुक रीडिंग हो चुका है, इसलिए यू शुड नो. आज एक फोटो देते हैं, देखो हिस्ट्री में यही सब क्वेश्चन आएंगे. एक फोटो दिया होगा, आप बंदे को पहचानो. एक प्लेस दी होगी, आप उस प्लेस को पहचानो. इसलिए फोटोज ध्यान से देख लेना सब. बराबर. जेम्स मिल, एलेक्जेंडर, जो भी है सब फोटोज ध्यान से देख लेना कि भाई कौन से फोटोज है. टेक्स्ट बुक बैक और वो सब ऑब्जेक्टिव, किसने कौन सी बुक लिखी, किसने क्या लिखा, चैप्टर में मेन क्या है, वो सब. ज्योग्राफी सबसे सिंपल होने वाला है, मजा आने वाला है, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, सब टाइम पास चैप्टर है. साइंस 1 साइंस 2 इज गोइंग टू बी वेरी टफ, इसलिए उसके अंदर नोट्स और गाइड के ऑब्जेक्टिव्स और वो सब करो. बराबर. समझो. फ्लो चार्ट, फाइंड द इनकरेक्ट पेयर. इसलिए तो अनुज बोलता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. यू शुड नो द स्टोरी. मुझे आप बोलो ना फर्स्ट चैप्टर की स्टोरी, तो फर्स्ट चैप्टर की स्टोरी क्या है कि फिजिकल और नेचुरल साइंस में इंपीरिकल मेथड यानी कि लेबोरेटरी मेथड यूज होता है. बराबर. हाँ या ना? यस बेटा यस. सीईटी. एक मिनट, देयर इज अ क्वेश्चन कि सर हम लोग सिर्फ सीईटी की बुक्स पढ़े और कुछ ना पढ़े तो चलेगा? चलेगा बेटा. मैंने बोला ना लॉटरी है, लॉटरी, पूरा लॉटरी है. फ्लो चार्ट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है. मेन यू शुड हैव द नॉलेज. आप कहाँ से पढ़ते हो ये मैटर नहीं करता है अभी.
मैटर करता है आप कितना जानते हो। मैंने आपको सारे ऑप्शंस दिए, यू हैव टू चूज कौन सा पाथ आपको जाना है। आज हमारे पास 12 घंटे है, मैं 2 घंटे एक्सरसाइज और वो सब करूं, 2 घंटे अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करूं, 2 घंटे कॉमर्स का करूं और 4 घंटे पढ़ाई करूं। वो 4 घंटे में मुझे अभी अपने सब्जेक्ट डिवाइड करके रखने हैं, दैट्स इट। मैं कभी भी स्टार्ट होने से पहले ये नहीं देखूंगा अरे 2200 एमसीक्यूज है या 6000 एमसीक्यूज है या 8000 एमसीक्यूज है। व्हाट आई विल डू, यू नो, पढ़ते जाओ, एंजॉय करते जाओ जर्नी। आप पिक्चर्स देखते हो, मूवीज देखते हो, एवेंजर्स देखते हो, क्या डेलिबरेटली नाम याद रखते हो? अपने आप याद रह जाते हैं ना। बेख्याली वाला सॉन्ग अपने आप याद रह गया ना, वैसे ही बेटा। क्लियर बच्चा? या तो ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। अभी टाइम टेबल हमारे क्लासेस में अभी मैं क्या करवाने वाला हूँ। वेल मैं क्या कर रहा हूँ पता है आप लोग के लिए? ग्रामर के मैंने टॉपिक्स टोटल कलेक्ट किए, तो देयर आर 21 ग्रामर टॉपिक्स। देयर आर 21 ग्रामर टॉपिक्स प्लस compound word, word class, punctuation, homophone, homograph, spot the error, correct spelling, alphabetical order, word register, antonym, synonym, prefix, suffix, word formation, proverb and their meanings एक अलग से। तो मैंने तुम लोग के लिए एक छोटी सी चीज की है, शायद आपको हेल्प रहे। मैं 9th और 8th अभी मैं जितने भी बैचेस में सिखा रहा हूँ, 10th में सब में मैं ग्रामर ही सिखा रहा हूँ। और मैं क्या करता हूँ, हर बैच का ग्रामर रिकॉर्ड करता हूँ और हर बैच को ग्रामर इस तरह करवा रहा हूँ कि अगर एमसीक्यू टेस्ट में आएंगे तो कौन से क्वेश्चन आएंगे। आपने मेरे 2 वीडियो शायद देखे होंगे, डिग्री और नो सुनर। तो मैं आपके लिए क्या करूंगा, ये सारे वीडियोस बना बना के भेजता जाऊंगा। I like to say I'm not a YouTuber, no need to subscribe, no need to link, no need to like, no need to pass comments, वो सब मैं नहीं। ये मैं सिर्फ मेरे बच्चों के लिए, माय किड्स, और जो भी जिसको भी टेंथ में प्रॉब्लम है उन सबके लिए बना बराबर। इसलिए ऐसा नहीं हो, इट इज जस्ट फॉर यू। तो इंग्लिश में मैं आपकी मदद इस तरह कर दूंगा। अभी मैं एक बैच में ये बता रहा हूँ, नो सूनर देन, और उसका वीडियो किसी ने देखा आप में से? मैंने एज सून एज नो सूनर देन का वीडियो भेजा था, किसी ने गलती से देखा? एज सून एज नो सूनर देन का वीडियो भेजा था, देखा आप लोग ने? नहीं देखा? अच्छा देख लेना, वो मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? अब सीईटी के सेशन हमारे किस तरह होंगे? एवरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे होंगे। बराबर। आज हमारा वैसे ही मैंने इंट्रोडक्शन टाइप लिया और आज हम लोग हिस्ट्री थोड़ा करेंगे। मैं एवरीडे एक सब्जेक्ट रखता जाऊंगा। आपको मैं टाइम टेबल मोस्ट प्रोबेबली कल रात के 11 बजे तक भेज दूंगा। अभी आप लोग को करना क्या है, एक बात, आप लोग ये मत बोलो सर हमें कुछ सिखाओ, क्योंकि सिखा दिया है बेटा, अभी आप लोग बहुत पक चुके हो उससे। मैं उसके वीडियोस भेज लूंगा, उसमें सीख लेना, वो टाइम वेस्टेज होगा। व्हाट डू यू से? इसलिए अभी मेरा नेक्स्ट सेशन में मैं आ रहा हूँ, तो इंस्टेड ऑफ टाइमिंग और वो सब मुझे और डिस्कस करना है, तो मैं नेक्स्ट सेशन में हम लोग अभी क्या करेंगे, जैसे इस सेशन में मैं सीधा आपको क्वेश्चंस पूछते जाऊंगा और आपको देखना है आप कितने आंसर कर सकते हो। हिस्ट्री का सेशन आ रहा है तो उसमें मेरे पास से कुछ टीचिंग मत लो, टीचिंग अगर चाहिए वीडियोस देख लो। हाँ कोई डाउट हुआ तो मैं सॉल्व कर दूंगा, मैंने कभी ना नहीं बोला। बराबर। इंस्टेड मैं सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे अभी मिशेल फोकल्ट का आंसर दिया, तुम लोग ने रेने डिकार्टिस को पहचान लिया। डैश रोट हिस्ट्रीज, हीरोडोटस, वोल्टेयर, जॉर्ज हेजल या मिशेल फोकल्ट? जिसका रॉन्ग जाता है ना वो डैश रोट हिस्ट्री और फिर बाद में राइट आंसर लिख देना। आंसर है हीरोडोटस। किसका राइट गया? डांस करो ये। समझ में आया? एट द onset dash school was started by French historian। कई बार तो ऑप्शन देने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग अपने आप आंसर दे देते हो, एनाल स्कूल। The theory and practice of history and the secret of world history was written by Leopold von Franke, Karl Marx,
मिशेल फौकॉल्ट या विलियम हेजल? कितने लोगों के राइट आंसर आ रहे हैं भाई? लियोपोल्ड वन रैंक। एक मिनट, क्लैप्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देयर इज ओनली वन थिंग व्हिच आई कुड से फॉर यू पीपल, जिन लोग आंसर्स दे रहे हैं, देयर इज ओनली वन थिंग व्हिच आई कुड से। बस यही टाइप के सवाल आएंगे बेटा, डरो मत। रिएक्शन, लव, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दैट मीन्स मेरे बच्चों को अभी भी बहुत कुछ याद है। अच्छा लग रहा है सर? ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे कि कुछ अलग? अभी बेटा मैं वही सोच रहा हूँ, आई एम जस्ट रिमूविंग ऑल द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड। प्लस मैंने अभी आपको ये तो बोल दिया, जो इन लोग का सबसे फेवरेट और एक क्वेश्चन है इस पहले चैप्टर में से, डैश इज अ ट्रेटाइस रिटर्न बाय कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस, डायलैक्टिक्स या फिर आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज? दास कैपिटल। चलो फर्स्ट चैप्टर तो सबको याद है, थोड़ा सा मैं ट्रिकी करता हूं, अभी देखने दो कितने लोगों को आता है। अभी ये अगर आपने आंसर कर लिया तो डेफिनेटली जोर से चिल्ला के बोलो, मम्मी आपके घर स्कॉलर पैदा हुआ, आई एम द बेस्ट। ये अगर आंसर कर सकते हो तो। थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछो ना। डैश wrote a book crossing thresholds, feminist essay in social history? मीरा कोसंबी, ताराबाई शिंदे, डॉक्टर शर्मिला रेगे या फिर पंडिता रामाबाई? मैंने क्वेश्चन पूछा उससे पहले ही कई लोग आंसर लिख रहे हैं। जोरदार जोरदार जोरदार, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फेंकते जाओ, नहीं आता तो भी फेंकते जाओ। इट इज मीरा कोसंबी। जिसका राइट जाता है चिल्लाओ तो सही, ये और ऐसा फीलिंग करो, मजा आता है। रॉन्ग गया वो लिख दो, मीरा कोसंबी रोट क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड फेमिनिस्ट एसे इन सोशल हिस्ट्री। यानी कि अचानक देखो, प्रिपेयर किए बगैर भी आप लोग आ रहे हो तो भी जय माता दी तो हो रहा है ना। हाँ या ना? ये कौन है? बेटा सानी का वो सारे क्वेश्चंस ग्रुप में पूछो ना, वो ग्रुप में वो सब आंसर हो जाएंगे। ये कौन है? इंपॉर्टेंट है, देख लेना। बुक खोल के आंसर मत देना, देखो अंदाजे से। फोटो, दामोदर धर्मानंद कोसंबी। मैं आपको सब इंपॉर्टेंट फोटोज बताते जाता हूं। ये कौन है? ताराबाई शिंदे। मजा आ रहा है इस तरह? एंजॉइंग? ये किसका फोटो है? कैलासा टेम्पल। और बाद में जो क्ले टैबलेट्स है वो सब। हाँ सर, हाँ बेटा केबीसी है, पूरा केबीसी है। उसमें किसी के पास पता है, हम लोग ने एक बार पेज 18 पूरा डिस्कस किया था एक बैच के साथ, और उसका लिंक था यूट्यूब का। किसी के पास वो लिंक हो तो मुझे भेजना ना प्लीज, वो लिंक मेरे से मिसप्लेस हो चुका है। तो वो एक लिंक भेज देंगे ना तो ये पूरा पेज सबका बाहर हो जाएगा।
किसी के पास पुराने वीडियोस में रहेगा। पेज 18 आ सकता है बेटा, हम लोग ट्राई तो कर ही सकते हैं। या बेटा देखो क्वेश्चन है, मैं वापस रिपीट करता हूँ, पहले आपको या तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 जो मैंने बताया वैसे करो, और फिर टारगेट और नवनीत में से देखो। और मैं बोलता हूँ हिस्ट्री ज्योग्राफी से ज्यादा बाकी सबसे भी फोकस करो। मैथ्स एवरीडे 2 आवर्स करने का, मैथ्स एवरीडे 2 आवर्स करने का, बराबर। और बाद में अपने सब्जेक्ट्स डिवाइड कर दो। इफ यू वांट आई विल आल्सो डिवाइड द सब्जेक्ट्स एंड गिव, इफ यू वांट आप लोग अपने डिवाइड कर लो। मैं आपको आज रात तक टाइम टेबल तो भेज ही रहा हूँ आज के दिन में, मगर हिस्ट्री का जितना हो सकता है उतना पूरा करो। आज हिस्ट्री से शुरुआत करो और मैथ्स का 2-2। मैथ्स में आपको सम्स प्रैक्टिस, सम्स का नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या है। आपको मैथ्स में एक थियरी दी होगी, मैथ्स पूरा मैथ्स भी आप पढ़ सकते हो। मैथ्स में पता है टेक्स्ट बुक में स्टार्टिंग में एक्सप्लेनेशन आती है, डू यू नो, डू यू नो नहीं सॉरी, पूरा एक्सप्लेनेशन होता है कि ये एक सम ऐसा होता है, उनका पूरा सब थियरी बताया होता है। एक बार वो पढ़ो, उसमें से बाद में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, लेट्स रिकॉल और वैसे सम। और फिर आपको जो सम्स होंगे वो सम्स के आपको दिए जाएंगे। और सचिन सर भी मैथ्स का लेंगे ना बेटा। जिनका हिस्ट्री पूरा हो चुका है वो ज्योग्राफी के स्टार्ट करो। देखो मेन 4 ही थियरी सब्जेक्ट्स पढ़ने, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस 1, साइंस 2। मैथ्स एवरीडे 2 घंटे प्रैक्टिस। और जहां तक लैंग्वेजेस का सवाल है, देखो एक नियम रखो, टोटल एक्चुअली आपको 6 आवर्स पढ़ना चाहिए, सॉरी टू से। मैथ्स 1 आवर, इंग्लिश 1 आवर, और बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस 4 आवर्स। जैसे ही वो पूरा होता है, मैथ्स 4 आवर्स एक वीक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एक आवर, इंग्लिश तो एक रहेगा। फिर एक दिन इंग्लिश ले लो, मैं पूरा ऐसे टाइम टेबल आपको बना के भेज रहा हूँ कैसे करने का। आई मेक इट टुनाइट बाय 12। मेरे लेक्चर्स 11 बजे तक चलेंगे, 11 से बाद मैं टाइम टेबल बना दूंगा और कल सुबह को आपको भेजता हूँ, अगर आपको फॉलो करना हो तो। एक्चुअली इसमें मैं फिक्स टाइम टेबल इसलिए नहीं दे रहा था, सबके मूड्स अलग अलग होते हैं, अभी अपने मूड के अनुसार पढ़ो। एक सिर्फ टेबल बना लो कि भाई इतना है मेरा, बराबर, और जैसे ही कंप्लीट होता है स्ट्रोक मारते जाओ। टोटल अपने को पता चला ना 25 दिन है, 45 चैप्टर्स हैं। पर डे के 2 चैप्टर मिनिमम कंप्लीट होने चाहिए। पर डे के 2 चैप्टर कंप्लीट करोगे ना किसी भी सब्जेक्ट, इंक्लूडिंग मैथ्स, इंक्लूडिंग मैथ्स, सिर्फ इंग्लिश कंसिडर नहीं किया, क्योंकि इंग्लिश एवरीडे। इंग्लिश के लिए द बेस्ट थिंग इज स्टार्ट स्पीकिंग ओनली इन इंग्लिश, स्पीक मोर इन इंग्लिश, थिंक फॉर इडियम्स, थिंक फॉर वर्ब्स। जितने प्रोवर्ब्स होते हैं उनके मीनिंग्स अगर फाइंड आउट कर सकते हो तो उतने मीनिंग्स भेजो। एक दोस्तों के साथ गेम खेलो, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। मतलब वो इतने सिंपल है, वो तो नहीं आएगा। मतलब दैट वी शुड ईट फ्रूट्स एवरी डे। बेटा सब भेजा हुआ है, मैं फिर भी लाइन बाय लाइन धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा भेजता जाऊंगा। मैं भी एक साथ कुछ नहीं भेजने वाला हूँ, क्योंकि एक साथ भेजता हूँ कोई कुछ नहीं पढ़ता है। आप लोग के लिए मैं सेशन ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और वो सेशन रिकॉर्ड करते करते भेजते जाऊंगा। डन बच्चा? ओके, सो व्हाट वी लर्नड, स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल अराइव्स। अबे मेरे बारे में बोल रहे थे? बराबर, बहुत सारे इडियम्स और फ्रेजेस होते हैं, वो सब हम लोग यूज कर सकते हैं, बराबर। और ये बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, वेरी गुड। In maths, they can ask formula in MCQ forms. They can ask anything, anyway. हाँ, आप दोनों बुक खरीद सकते हो, टारगेट नवनीत दोनों, आपकी मर्जी। बेटा डाउट अभी बोल पूछ लो ना सबके साथ में। चलिए, तो आज हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर के तो मैंने थोड़े बहुत पूछे, सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट कर दो पूछना। मजा आ रहा है तो सेकंड चैप्टर भी करते जाते हैं। डैश स्क्रिप्ट इज नॉट येट सक्सेसफुली डेसिफर्ड। हरप्पन, मिडिवल स्क्रिप्ट, राज तरंगिनी, या तारीख फिरोज शाही। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो मैंने ऐसे ही बनाया। हरप्पन, सॉरी, ये ऐसे ही था।
The copper plate was found at Sahagara. If you are getting admission in NL for commerce in 75% and even arts in CET, shall I give CET? बेटा that's your take whether you want to give or not. आज आधे लोगों को CET देने में बहुत बोर हो रहा है कि सर why should we give, हम लोग को बोर हो रहा है, we don't want to. तो बेटा it's your chance, you can take. फिर कोई भी यानी कि you should be ready to go in colleges कि जो मिले वो एडमिशन से आप खुश. तो CET नहीं दोगे तो उसमें भी कोई गलत नहीं है. If I don't want to give CET तो मेरे का मुझे नुकसान क्या है? CET अगर आप नहीं दे रहे हो तो नुकसान सिर्फ एक ही है कि शायद आपकी कोवेटेड कॉलेज में ना मिले, कोई दूसरी कॉलेज में मिले. सर तो सब कॉलेजेस अच्छी होती है, सब कॉलेजेस अच्छी है बच्चा, स्ट्रेस लिए बगैर काम करो. ये तो कॉमर्स वाले थे, मैंने बोला कुछ नहीं करने का, ये कर लो. बराबर. अगर आपको इतने परसेंटेज है तो मुझे क्या इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, बेटा वो सब मैंने बोला ना, नाउ इट्स लॉटरी. ट्रस्ट योर गट इंस्टिंक्ट और जो मिले उससे खुश रहो. बराबर. हाँ या ना? आज का लेक्चर थोड़ा थोड़ा फायदे में रहा, थोड़ा थोड़ा हेल्पफुल रहा. हाँ बेटा मेरे है ना 2 बजे से बाकी सब क्लासेस शुरू हो जाते हैं, प्रैक्टिकली 1 बजे से. इसलिए मेरा सीईटी का टाइम 12:15 to 2 के बीच में ही रहेगा. सीईटी का टाइम रहेगा मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे. हमारे प्लान इस हिसाब से हैं. मैं अभी आपके साथ बुक और पेन ले लूं. मेरा प्लान इस हिसाब से है. कि मैं एक दिन आपका भी ज्योग्राफी का सेशन लूं, 3 दिन मैं इंग्लिश सेशन लूं, 2 साइंस 2 के केमिकल इक्वेशन सेशन. सचिन सर का वो डिसाइड करेंगे. मेरा ये प्लान है कि एक हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव था जिसमें सारे हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव एक साथ कर लूं. आप लोग कौन से डेट तक आपके हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव सारे लर्न हो जाएंगे? एक हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव सेशन में, एक मिनट, आई एम अलाउइंग यू टू अनम्यूट योरसेल्फ ताकि तुम लोग मुझे हाँ ना बोल सको, ताकि मुझे, मेरा प्लान इस हिसाब से है कि टोटल हम लोग 12 सेशंस लेंगे. बराबर. हाँ या ना? उसमें मैं एक सेशन हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव्स पूरा, एक सेशन ज्योग्राफी ऑब्जेक्टिव्स पूरा. बराबर. 3 सेशन इंग्लिश ग्रामर क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम जाएगा, और 2 सेशन साइंस 2 केमिकल इक्वेशन. मगर इसमें भी इट्स लाइक आई एम नॉट, अभी मैं अगर 3 इंग्लिश के सेशन रख रहा हूं तो उसमें आई डोंट वांट टू टीच एनीथिंग. टीचिंग के लिए लिंक्स भेजूंगा. आई विल आस्क यू क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर इट. आई विल आस्क यू क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर इट. वैसा ही रखना है ना बेटा, टीचिंग नहीं रखना है ना, पक्का ना? आई विल आस्क यू क्वेश्चन. आज हम लोग मिले हैं, बाद में आगे हम लोग सेशन रखते जाएंगे. नेक्स्ट सेशन वेडनेसडे को होगा. बराबर. वेडनेसडे को हम लोग हिस्ट्री पूरा कर देना है, झंझट वेडनेसडे तक. हाँ तो वेडनेसडे को हिस्ट्री का फर्स्ट और लास्ट सेशन खत्म करो हिस्ट्री वेडनेसडे. बराबर. और फ्राइडे को ज्योग्राफी खत्म करो. तो ये फ्राइडे तक हिस्ट्री ज्योग्राफी का टेंशन खत्म. बराबर. उसके बाद हम आगे देखते जाएंगे. आगे बाद में सचिन सर बोलूंगा भाई साइंस 1 साइंस 2 खत्म करो हिस्ट्री. हाँ हिस्ट्री के साथ पीएसबी, इट विल बी 2 आवर सेशन जिसमें मैं मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंस पूछता जाऊंगा. बराबर. बेटा मेरा लास्ट सेशन आर्यन रात को 11 बजे खत्म होता है, तो रात को 11 बजे तेरे को आने का है. टाइमिंग में यू नीड टू एडजस्ट विद मी डियर. ओके पहले बाय बोल देते हैं. तो बाय. रिकॉर्डिंग. बाय सर.